स्वागत है साथियों। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ लोकेश सलालपुरी जी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी उठापटक चल रही है और ख़ास तौर से जो इंडिया गठबंधन बोलते हैं, जो अहम हिस्सा उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की सपा और राहुल गांधी की कांग्रेस, जो बड़े पार्टनर हैं उत्तर प्रदेश में। जनपद सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बार बार सुर्खियां बटोर रहे हैं और अपने बयानों की वजह से। वैसे तो राष्ट्रव्यापी गठबंधन है, लेकिन उत्तर प्रदेश में और सहारनपुर में जब इमरान मसूद बोलते हैं तो वो एकला चलो की राह जैसा राग बार बार अलापते हैं कि हम तैयारी में हैं, सहारनपुर की 7 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। और प्रदेश लेवल पर भी वो बार बार बोल चुके हैं कि 80-17 वाला फार्मूला नहीं चलेगा, यानी कि कम सीटों पर समझौता नहीं होगा। इस तरफ वो इशारा कर रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव को एक तरह से बैकफुट पर लाना चाहते हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है? और इसी दौरान चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि सपा के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं इमरान मसूद को। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो इमरान मसूद के आवास पर भी आए थे। अब क्या खिचड़ी पक रही है इंडिया गठबंधन में और कांग्रेस के अंदर? इमरान मसूद क्या गुल खिलाने वाले हैं? कितनी सच्चाई है कि इमरान मसूद प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? लोकेश जी से इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लोकेश जी, कितनी सच्चाई है इन खबरों में? देखिए, इन खबरों में सच्चाई हो सकती है। क्या है कि अभी एक बात चली कि अजय राय जी ने जो जिलाध्यक्ष बनाए हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम आई है। कहीं कोई ऐसा जिलाध्यक्ष बना जिसके बारे में ब्रजभूषण सिंह से साफ कहा। ब्रजभूषण शरण सिंह, वही बीजेपी वाले, पहलवान मैटर वाले जी, बीजेपी वाले। हाँ, उनका ये मेरा अपना आदमी है। ठीक। तो ये चीजें गई राहुल गांधी के पास। ये सबको पता है कि राहुल गांधी आज की तारीख में कांग्रेस के अपने जो संगठन है उसको लेकर के बहुत सारा संघर्ष तो कर ही रहे हैं। एक तरीके से वो अकेला वन मैन शो फिलहाल कांग्रेस का है। पूरे दशक से, पिछले दशक से वही एक बंदा है जो तो अभी कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहा है। क्योंकि वो गुजरात से शुरुआत करे बड़ी जबरदस्त तरीके। तो गुजरात में जो जिलाध्यक्षों की लिस्ट आई है उस लिस्ट का भी घोषणा नहीं की, उनकी टेबल पर रखी हुई है। जानकारी मेरे पास पक्की है। वो ये कह रहे हैं कि अब इसको मैं खुद अपने हिसाब से फाइनलाइज करूंगा, टेस्टिंग लेने के बाद या जो और लोगों से सलाह के बाद या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद। यानी इसका मतलब ये होगा कि राहुल गांधी पूरे मैटर को खुद देख रहे हैं। अब यही बात आई यूपी की। तो यूपी में जब ये नाम आया कि इस तरह से कोई अध्यक्ष बने हुए हैं, तो जब ये चर्चा फिर तभी चली कि इमरान मसूद को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो एक बात को तो मैं कंफर्म हूँ कि अजय राय तो हटाए जा रहे हैं। अब चूंकि चर्चाएं आई हैं और इमरान मसूद जैसा नेता अगर यूं कहे कि गठबंधन 80-15 नहीं चलेगा, 80-17 नहीं चलेगा, तो इसका कोई तो बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और लोकसभा चुनाव में ये भी सच है कि मोमडन जो वोटर था वो कांग्रेस की तरफ था, सपा की तरफ नहीं था। ऐसी चर्चाएं लोग कहते हैं। हो सकता है इसमें सच्चाई हो सकता है ना, में कंफर्म नहीं है। तो जब ये बात आई कि 80-17 नहीं चलेगा, इमरान मसूद का बयान आ, तो वो बयान यूं ही खाम का तो नहीं आ सकता। एक बार नहीं, कई बार। अब गठबंधन जब भी उनसे पूछा जाता है, इस बाबत बात की जाती है, वो मुखर होकर बोलते हैं इस बात को। तो मैं इस बात में सोच रहा था, तो मुझे लगा, सारी संभावना विचार किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी के दिमाग में ये बात आई कि यूपी के चुनाव को ट्रायंगल बनाया जाए। क्योंकि आप देखिए 2002 से देख रहा हूं मैं, जब जब ट्रायंगल चुनाव होता है तो बीजेपी बहुमत नहीं ले पाती। पहले कांग्रेस के साथ भी समस्या आई थी। उसके बाद आपका 2007 का चुनाव ट्रायंगल था। बीजेपी, सपा, बसपा सरकार आ गई। कांग्रेस तो खत्म हो चुकी थी जब तक। बसपा सरकार बनी। फिर 2012 का चुनाव हुआ, फिर ट्रायंगल चुनाव था, सपा सरकार बनी। फिर 2017 का चुनाव आता है, उसमें भी लगभग ट्रायंगल की स्थिति कमजोर हो चुकी थी। बसपा 47 सीटों पर सिमट गई थी और सपा के अंदर घमासान चल रहा था उसकी लड़ाई का, उत्तराधिकार की, मुलायम सिंह के साथ में। तो बीजेपी ने सरकार बनाई। फिर जब 2022 का चुनाव हुआ, तब बाइपोलर चुनाव हुआ। बिल्कुल सबको लग रहा है सरकार बदल जाएगी, लेकिन मेरे जैसे जानकार भी मानते थे कि बाइपोलर चुनाव में बीजेपी बाजी मार ले जाएगी। वही हुआ, बीजेपी सरकार बना गई। तो अखिलेश भी कच्चे खिलाड़ी पॉलिटिक्स के नहीं है और राहुल गांधी को राजनीति ठीक ठाक सीख गए। तो मेरे दिमाग में यह बात आई कि शायद राहुल गांधी और अखिलेश के बीच में कहीं ना कहीं ये है कि चुनाव को ट्रायंगल बना जाए। चुनाव ट्रायंगल तब बनता है जब कांग्रेस मजबूत हो, चूंकि बसपा तो लगभग समाप्त है।
5-7-10% वोट अभी उसके पास हो सकते हैं। 10% वोट है अभी लोकसभा चुनाव में एक और पेच है कि मोमडन अब बसपा के साथ जाना पसंद नहीं करता, हम्म, और तो राहुल गांधी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि मुसलमानों को अपने पाले में मजबूती से जोड़ा रखा जाए, और अगर बसपा को साथ लिया जाए तो दलित वोटर इसलिए भी आ सकता है कि चूंकि लोग मुसलमान उधर है, कांग्रेस के पास गठबंधन होगा तो कुछ वोट परसेंट बढ़ सकता है, यानी एक ट्रायंगल फाइट की स्थिति बनती है। तो जो मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है शायद 2027 में इसी रणनीति के साथ चुना जाएगा कि बसपा प्लस कांग्रेस एक पाले में है, शायद आसपास के साथ जुड़ जाए, एक दो छोटा दल और जुड़ जाए। अखिलेश का पीडीए साथ चल ही रहा है, अखिलेश एक एंगल पकड़े और बीजेपी तीसरे एंगल पकड़ी है। अगर ये तीनों पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ती हैं तो पक्का माने बीजेपी सरकार क्लियर मेजोरिटी नहीं बन पाएगी, हो सकता है वो ज्यादा सीट ले आए, सबसे बड़ी पार्टी बन जाए, लेकिन फिर इधर अखिलेश और राहुल गांधी बॉन्डिंग तो है ही है। हालांकि इसमें दिल्ली चुनाव में गड़बड़ हुई थी, ये कहीं फांस हो सकता है राहुल गांधी के दिमाग में हो कि गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद, कांग्रेस के चुनाव लड़ने के बावजूद अखिलेश यादव ने केजरीवाल का साथ दिया था। ये एक पेच हो सकता है कहीं ना कहीं। तो मेरा मानना यह है कि शायद ये 2027 में ट्रायंगल चुनाव करने के बाद बीजेपी को पटकनी देने के मूड में है। और शायद राहुल गांधी या कांग्रेस ये भी सोच रही है कि उत्तर प्रदेश में स्थिति खराब है, वो अखिलेश के साथ तो 6 सीटें सांसद की निकल भी पाई, विधायक 2 बचे हैं मात्र, तो एक बड़ी संख्या जो है मुसलमानों की वो इमरान मसूद के जरिए साधी जाए। देखिए, इमरान मसूद और प्रदेश और पार्टी को जीवित किया जाए, सरकार बनेगी नहीं बनेगी अलग चीज है, ये भी है, लेकिन अपनी पार्टी को फिलहाल मजबूत किया जाए। एक चीज हो चुकी है, आपको नहीं पता, एक सर्वे आया आज ही, उस सर्वे में 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण आई है। पहली, तेजस्वी यादव बिहार में लगभग 12-13% आगे हैं नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की पसंद के बतौर, और ऑल इंडिया लेवल पर अगर देखें तो राहुल गांधी पहली बार मोदी को पछाड़ के कुछ परसेंट से आगे निकले हैं। ये आज सर्वे आया है, मैं आज रिपोर्ट देख रहा था। तो इसका मतलब राहुल गांधी राजनीति की मुख्य धारा में एक मजबूत प्लेयर तो बनकर उभर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। कुछ ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा, लेकिन जो उसका पॉलिटिकल लाभ लेने के चक्कर में बीजेपी लगी हुई थी, वहां वो मार खा गई, उल्टा दांव पड़ गया। शायद घर घर सिंदूर भिजवाने वाली योजना भी ट्रंप साहब ने इस्तेसी कर दी, जो बार बार बेचती रही, तो बीजेपी टोटल पूरी बैकफुट पे तो आज की तारीख में है। कांग्रेस का सितारा फिलहाल बुलंद चल रहा है, यूपी में तो अखिलेश पे मजबूत खिलाड़ी है, ये बसपा कहीं नहीं है, लेकिन 2-4-5% वोट अगर कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं तो एक मजबूत सिनेरियो बनता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, हो सकता है ऐसा ना हो, मेरे मतलब ये कहीं रिपोर्ट तो है नहीं, मेरा अपना विश्लेषण है, मुझे संभावना इस चीज की बहुत ज्यादा नजर आती है कि इमरान का बयान यूं ही नहीं था, शोषा नहीं था, बढ़ तो उसी तरफ रहेगी। लेकिन ये प्रदेश और देश लेवल की बात हुई, अब अपने सहारनपुर की अगर बात करें, सहारनपुर में 2 विधायक हैं सपा के, आसू मलिक और बेहट विधानसभा से उमर अली, और दोनों सीटों पर इमरान मसूद ने फोकस कर दिया है और आसू मलिक के साथ बड़ा टकराव हुआ है। और सहारनपुर के अंदर ये चर्चाएं हैं कि इमरान मसूद भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सह पर गठबंधन को सहारनपुर में कमजोर करने पर लगे हुए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? फिर देखो, ये ऐसी चीजें तो अफवाहें कही जा सकती है, सच्चाई कितनी है ये तो कोई भी कभी भी नहीं बता सकता। ये तो फिर धीरे धीरे जब रिजल्ट सामने आते हैं और हरकतें सामने आती है तब पता लगता है कि वास्तव में ऐसा है या नहीं है। लेकिन इमरान जैसे नेता के संबंध तो सभी लोगों से होते हैं, बीजेपी वालों से भी होंगे, कांग्रेस से भी है, बसपा से भी आज की तारीख में है, और हो सकता है बसपा के साथ जो जोड़ होगा उसमें इमरान मसूद और सोनिया गांधी की प्रमुख भूमिका रहे अगर बसपा के साथ गठबंधन होता है। तो इस बार ये तो एक अफवाह है, अफवाह के ऊपर हम क्या टिप्पणी करें कि वो बसपा या वो भाजपा की सह पे कर रहे हैं, क्यों करेंगे, उन्हें क्या लाभ मिलेगा। वो फिलहाल इमरान मसूद केवल सहारनपुर की सीटों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ से एक शुरुआत वो कर रहे हैं, एक बहस उन्होंने खड़ी कर दी है और उस बहस का नतीजा कि हम और आज बैठ कर बात कर रहे हैं। तो मेरे साथ में किसी बयान को यूं ही हवा में नहीं लेता। 2022 के विधानसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच इमरान मसूद ने धड़ाधड़ पार्टियां बदली। कांग्रेस में बड़ा रुतबा था पहले से इमरान मसूद का, कभी सपा में उससे भी ज्यादा था, लेकिन फिर वापसी बड़ी जबरदस्त, बड़ी मुश्किल से एंट्री हुई हो पाई और प्रियंका गांधी ने माफ नहीं किया, उनकी नजर टेढ़ी रही। तो अब क्या इतना लचीलापन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में होगा कि इमरान मसूद जैसे को अब प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे? क्योंकि भाई राजनीति में कभी भी कोई दुश्मनी या दोस्ती स्थायी नहीं होती, तो सबको पता है। तो
राजनीति होती है जरूरत के आधार पर चलती है। आज क्या जरूरत है, आज हमें क्या चाहिए, आज हमारा कौन काम कर सकता है। तो आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि इमरान को कांग्रेस की जरूरत है, और जो कांग्रेस की प्लानिंग है, जैसे मैं सोच रहा हूँ अगर ऐसा है तो फिर निश्चित रूप से उन्हें भी इमरान की जरूरत तो होगी। हो सकता है बिहार में भी उनका इस्तेमाल वो करें। उसका लाभ थोड़ा बहुत आएगा। इमरान मसूद एक बड़ा ही विवादित चेहरा भी है। विवादित चेहरे राजनीति में काफी कामयाब रहते हैं। विवादित चेहरे तो मोदी भी है, विवादित चेहरा कौन नहीं है। नहीं, जिस तरह से अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, ध्रुवीकरण की राजनीति है, और इमरान मसूद चूंकि मुसलमान है और मोदी जी पर बड़ा आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं, देखो ऐसे में उनका प्रदेश अध्यक्ष बनाकर क्या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी वो कांग्रेस को एक्सपोज ही नहीं कर पाएगी? 10-11 साल की बात हो गई। अब खुद मोदी जी बहुत सारी चर्चाओं के बीच में फंसे पड़े हैं। वो एक दौर अलग था जब मोदी की इमेज थी, ब्रांड थे। आज मोदी एक ढहता हुआ ब्रांड नजर आते हैं लोगों को। ये तो भाजपा वाले भी मानते हैं, जो समर्थक वो मान रहे हैं। वो आभा नहीं बची। अभी मैंने आपको एक सर्वे बताया हुआ है, वो आभा तो नहीं बची, कहीं ना ग्राफ तो डाउन हुआ है, और राहुल का ग्राफ चढ़ा भी, ये भी सच है। चुनाव से पहले सर्वे और फिर चुनाव के नतीजे बड़ा अंतर हो जाता है बहुत बार। होता है, लेकिन वो भी काम हो गया। अभी आपको शायद जानकारी ना हो, अभी जो कोर्ट में गए थे चुनाव आयोग बैकफुट पाया, और उसने महाराष्ट्र के, हरियाणा के पिछले चुनाव की चुनाव लिस्ट और वर्तमान की तो है, वो सब देने का आदेश कर दिया। यानी इसका मतलब वो धांधली सामने आएगी जो बार बार राहुल गांधी कह रहे थे। वो पता लगा वो सच कर रहे थे, झूठ कर रहे थे कि 60-65 लाख वोट बढ़ाए जाते हैं। वो अगर मामला खुला, करपा कहीं और अटकी हुई है, हाँ, तो हो सकता है उसका कुछ सामने है। फिलहाल बहरहाल ये तो पक्का मान के चलिए, आप साफ देख भी रहा है कि सरकार तो बैकफुट पर फिलहाल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब रिजल्ट क्या आएंगे भैया, देखते क्या होता है। अभी हो सकता है जो हम बात कर रहे हैं बिल्कुल इसका उलट हो जाए। कुछ नहीं पता लगता राजनीति में, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी हमेशा अपना लालच पहले देखती है, अपना स्वार्थ पहले देखती है, दूसरे का बाद में देखती है। बिल्कुल। और राजनीति में नहीं कोई किसी का सगा होता और नहीं किसी का कोई जानी दुश्मन होता है, ये सच है। तो इमरान मसूद की गतिविधि, उनके बयान और लोकेश जी का विश्लेषण कितना सच साबित हो, आने वाले समय में पता चलेगा। ये क्लियर इसी बात पर डिपेंड करता है कि देखते हैं इमरान मसूद को प्रदेश का अध्यक्ष पद मिलता है नहीं। अगर मिलता है तो पक्का माने इसी रणनीति पर आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं मिलता फिर ये हो सकता है हमारा विश्लेषण गलत है। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।